स्कूल में कभी होमवर्क ना करने पे या नोटबुक घर भूल जाने पे एक जोर का चाटा पड़ा है। ये इलीगल है। अच्छा, हिंदी मीडियम का वो सीन याद करो जहाँ इरफान खान और सबा कामर को अपनी बेटी का एडमिशन एक एलीट स्कूल में करवाना था। एंड वो लोग जाते हैं एडमिशन के लिए, बट वहाँ जाके उनको पता चलता है कि उनका इंटरव्यू होगा बिफोर एडमिशन। एंड फॉर दैट वो क्लासेस ज्वाइन करते हैं जस्ट टू लुक एलिजिबल। बट यू नो वॉट, ये भी इलीगल है। यहाँ से थ्री इडियट्स का वो सीन याद करो जहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जॉय नाम का एक लड़का इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाता है, जबकि इन रियलिटी हर स्टूडेंट के पास डिग्निटी एंड सेफ इन्वायरमेंट का राइट होता है। कोई भी सिस्टम या कोई भी टीचर तुम्हें उस हद तक ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकता। ऐसे ही कई और राइट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट के पास हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है क्योंकि कभी सिखाया नहीं जाता। Welcome to the first video of Nikai, and today we are going to talk about 7 such rights which every student has by birth without any exception. But before that, do you know आप अपनी आंसर शीट मांग सकते हो सिर्फ 10 रुपए में। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एंड ये आपका लीगल राइट है। बट ये कैसे कर रहा है ये मैं बताऊंगी राइट नंबर 6 पे। पहले शुरू से शुरू करते हैं। राइट नंबर 1, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राइट है। अगर तुम 6 से 14 साल की हो तो तुम किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाके फ्री एजुकेशन ले सकते हो। ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये RTE एक्ट 2009 है, राइट टू एजुकेशन, और आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट। मतलब कोई भी गवर्नमेंट स्कूल तुम्हें फी की कमी की वजह से नहीं निकाल सकता। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अगली बार कोई बोले कि फी नहीं है तो स्कूल से निकाल देंगे, देन यू नो व्हाट टू से। राइट नंबर 2, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। यानी कि कोई भी टीचर तुम्हें फिजिकली पनिश नहीं कर सकता, नॉट इवन अ स्लैप। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ RTE एक्ट, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट दोनों इलीगल हैं। क्लास में ह्यूमिलिएट करना या बार बार इंसल्ट करना मेंटल हैरेसमेंट है और ये भी इलीगल है। राजस्थान में एक टीचर पे FIR हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक 8th क्लास के बच्चे को इतना पनिश किया कि उस बच्चे को परमानेंट इंजरी हो गई। उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया एंड स्कूल को इन्वेस्टिगेट करा गया। टीचर का गुस्सा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो यू कैन ऑलवेज कंप्लेन टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और टू NCPCR। राइट नंबर 3, नो कैपिटेशन फी और पेरेंट इंटरव्यू। और यहाँ हिंदी मीडियम का वो सीन वापस आता है। मूवी देख के लगता है हाँ ये तो नॉर्मल है, ऐसा ही होता होगा, लेकिन ये जो होता होगा ये इलीगल है। सेक्शन 13 ऑफ RTE एक्ट क्लियरली बैन करता है कैपिटेशन फी, यानी एडमिशन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अनऑफिशियल पेमेंट, डोनेशन, चाहे वॉलंटरी बोले या बिल्डिंग फंड, पेरेंट्स का इंटरव्यू एज अ कंडीशन फॉर एडमिशन, या बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू क्लास 8 तक के लिए, सब बैंड है बाय लॉ। मूवी में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उन्हें पता नहीं था, लेकिन अब तुम्हें पता है। अगर कोई स्कूल ऐसा करे तो स्क्रीनशॉट लो, बिल मांगो और कंप्लेन करो एट स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और ncpcr.gov.in। राइट नंबर 4, पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। ये टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है। 2012 में इंडिया ने पॉक्सो एक्ट बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये लॉ कहता है 18 साल से कम का हर बच्चा कहीं भी सेक्सुअल अब्यूज, हैरेसमेंट या एक्सप्लॉयटेशन से लीगली प्रोटेक्टेड है। CBSE ने अपने एफिलिएटेड स्कूल्स को क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया है हर स्कूल में एक कंप्लेन मैकेनिज्म होना चाहिए, स्पेशली पॉक्सो के लिए। अगर कोई टीचर, स्टाफ मेंबर या कोई भी एडल्ट तुम्हें या किसी और को फिजिकली अनकंफर्टेबल फील कराता है, गलत तरीके से टच करता है या इनअप्रोप्रिएट बात करता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और कोई भी चुप रहो बदनामी होगी वाला स्टेटमेंट लीगली वैलिड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया। तो अब करें क्या?
सबसे पहले किसी भी ट्रस्टेड एडल्ट को बताओ, उसके बाद एनसीपीसीआर के पॉक्सो ई बॉक्स पे मेल करो। राइट नंबर 5, एंटी रैगिंग प्रोटेक्शन। अब 3 इडियट्स का वो हॉस्टल वाला सीन याद करो। फर्स्ट डे ऑफ हॉस्टल एंड रैगिंग होती है। उस मूवी में तो इसे बहुत फन लगता है, लेकिन रियल रैगिंग फन नहीं होती। 2009, अमन कचरू 19 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट सीनियर्स ने इतनी रैगिंग की कि वो बच नहीं सका। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे कई केसेस हुए जहां रैगिंग अब्यूज बन गई और तब जाके सिस्टम में चेंज हुआ। यूजीसी रेगुलेशंस 2009, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, और आज रैगिंग किसी भी फॉर्म में इलीगल है। सिर्फ फिजिकल नहीं, अगर कोई तुम्हें पब्लिकली इंसल्ट करता है, ह्यूमिलिएट करता है, किसी काम को करने के लिए फोर्स करता है, ये सब इलीगल है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉमन है साइबर रैगिंग। व्हाट्सएप पे ट्रोल करना, मीम्स बनाना, फेक फोटो सर्कुलेट करना, ग्रुप से आइसोलेट कर देना, ये मस्ती नहीं है, ये रैगिंग है और ये इलीगल है। इसकी पनिशमेंट सस्पेंशन, एक्सपल्शन, फाइन और सीरियस केसेस में जेल भी। अगर तुम भी ये फेस कर रहे हो या किसी और को ये फेस करता देख रहे हो तो चुप मत रहना, नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करो। राइट नंबर 6, राइट टू सी योर ओन आंसर शीट। अब सोचो, एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए और तुम्हारे 65 मार्क्स आए हैं, लेकिन तुम्हें अंदर से पता है यार मेरे तो 85 टू 90 मार्क्स आने चाहिए थे। अब तुम अगले 1-2 दिन सोचोगे, फ्रेंड से डिस्कस करोगे, लेकिन फिर बोलोगे छोड़ो, सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें। लेकिन सिस्टम ही ऐसा नहीं है, तुम खुद अपना राइट यूज नहीं कर रहे हो। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में कोर्ट ने क्लियरली बोला, तुम्हारी इवैल्यूएटेड आंसर शीट तुम्हारी इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब है तुम लीगली अपनी कॉपी देख सकते हो, लेकिन कैसे? आरटीआई फाइल करके, सिर्फ 10 रुपए में। और अगर तुम बीपीएल कैटेगरी में हो तो बिल्कुल फ्री। तुम अपनी आंसर शीट मंगवा सकते हो और चेक कर सकते हो कि मार्किंग सही हुई है या नहीं, और अगर गलती मिले तो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें लगे कि मेरे मार्क्स कुछ कम आए हैं तो चुप मत रहना, चेक करना, क्योंकि ये कोई फेवर नहीं है, ये तुम्हारा राइट है। राइट नंबर 7, राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी। और ऑनेस्टली ये राइट इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। इंडिया का आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ, सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल केसेस में कहा है ये डिग्निटी और प्राइवेसी को भी इंक्लूड करता है। लेकिन प्रैक्टिकली रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है? स्कूल फेल स्टूडेंट्स की लिस्ट पब्लिकली नहीं लगा सकता। टीचर्स तुम्हारे बारे में पर्सनल ह्यूमिलिएटिंग चीजें नहीं बोल सकते। तुम्हारा डेटा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एड्रेस या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन बिना कंसेंट के शेयर नहीं की जा सकती। कुछ स्कूल्स पब्लिकली नोटिस बोर्ड पे उन बच्चों की लिस्ट लगाते हैं जो फेल हो जाते हैं, ताकि वो शर्म से सुधरे। लेकिन कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि ये हार्मफुल है, और अगर ऐसा होता है तो प्रिंसिपल को रिटन कंप्लेन करो एंड इसका रिकॉर्ड रखो। और अगर उससे भी कुछ ना हो तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड या एनसीपीसीआर को मेल करो। तुम्हें शर्मिंदा फील कराने का राइट किसी के पास नहीं है, ना स्कूल, ना टीचर्स, ना कोई और। इन राइट्स के बारे में रिसर्च करते वक्त एक चीज जो मुझे जेन्युइनली फील हुई कि ऐसे कितने ही राइट्स हैं स्टूडेंट्स के जो उन्हें खुद को पता ही नहीं है। और हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ आज भी अपने राइट्स के बारे में बात करना, अपने हक के बारे में बात करना लोगों को एटीट्यूड लगता है, जबकि ये एटीट्यूड नहीं है, ये अवेयरनेस है। तुम्हारे हक के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए और अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आ रही है वो बाकियों के भी काम आए। तो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला या तुम्हें कुछ वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को शेयर करो अपने उस एक दोस्त के साथ जिसके काम ये वीडियो आ सकती है। And comment which is the one right that you were unaware of and you think it's really fascinating. And in case you know about any other right that we missed in this video, then let us know and we'll make sure to cover it in our upcoming videos. Till then, see you, take care, and bye bye.